Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. न्यूज 18 से खास बातचीत में असदुद्दीन ओवैसी ने आरोप लगाया कि 3 साल से कर्नाटक की सरकार उन्हें राज्य में घुसने नहीं दे रही। ओवैसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पाजी एक बार फिर और नारे लग रहे हैं शेर के। जी आपको सब शेर कह रहे हैं यहाँ पे। जमहूरियत में अवाम शेर है, आप शेर। मीडिया तो आजकल बहुत शेर। नहीं जनाब, आपको शेर बोला और आपको टीपू भी बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग कह रहे हैं कि सामने नहीं, ये टीपू की तौहीन होगी। मैं तो टीपू के पैरों की धूल भी नहीं। लेकिन एक सवाल जो कह रहे हैं, आपने कहा कि कांग्रेस के ऊपर जो आपका अटैक है, वो आपने कहा कि जमहूरियत को, सेकुलरिज्म को सबसे ज्यादा अगर कमजोर किया तो कांग्रेस ने किया। बिल्कुल किया। आप देख लीजिए, बाबरी मस्जिद से लेकर दिल्ली में सिखों का जो बर्बादी हुई, हाशिमपुरा, निल्ली, और फिर सच्चर कमेटी खुद उस बात की तस्दीक करती है, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट। भाई मुल्क में सबसे ज़्यादा इक़्तिदार पर आपकी पार्टी रही, अवाम ने आप पर भरोसा किया, आपको इक़्तिदार से नवाजा, और यही आपका रिकॉर्ड है। आप एक बात करें कि आपको कर्नाटका में आने नहीं दे रहे हैं, और यही बात योगी जी कह रहे हैं उनको भी कर्नाटका में नहीं आने दे रहे, तो आपको नहीं, आप गलत बात की। आइन पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर मुकम्मल भरोसा करता हूँ। सिद्धरामैया आपको नहीं आने दे रहे हैं, आपने कहा कि वो व्हाट्सअप कर रहे हैं, कुछ व्हाट्सअप फैला रही है कांग्रेस। सिद्धरामैया तो 3.5 साल से मुझे आने नहीं दिए, क्योंकि आज इलेक्शन कमीशन के तहत इलेक्शन हो रहा है, इसीलिए उनको बड़े सीने पे सांप लौट रहा होगा मेरी मौजूदगी यहाँ पर। रातों में नींद हराम होंगी, क्योंकि आप वोट काट देंगे। नहीं, सवाल वोट काटने का नहीं है ना। फिर आप अगर ये कह रहे हैं कि मुस्लिम वोट, तो फिर आप ये भी कहिए ना कि दूसरा हिंदू वोट काट रहा है, या दूसरी कास्ट का वोट काट रहा है। वो नहीं, मगर ये आना ही नहीं। भाई मैं चाहे कुछ भी बोलूं, वोट तो आपको डालना है ना, मुझे डालना नहीं है। मगर आए क्यों और ऐसा क्यों है? भाई आपके चौधरी हैं क्या सेकुलरिज्म के? आपके खिलाफ कोई नहीं खड़े होगा। आपका ठेका लेकर रखें। जमहूरियत का टेस्ट ये है कि हर एक की आवाज़ हो, सुनी जाए, जिसको पसंद आई वो लोग उसको अपनाएंगे। एक सवाल जो आप कह रहे हैं कि व्हाट्सएप आजकल यहाँ पे खास तौर से जा रहा है, उस व्हाट्सएप में तमाम बातें कही जा रही है। आप कह रहे हैं मैं दुल्हा थोड़ी ना हूँ और मेरे बगैर ये बारात हो भी नहीं सकती कांग्रेस की, तो वो कौन सा जिक्र है जो व्हाट्सएप का जिक्र कर रहे हैं? अब ये यहाँ के इनके छोटे मोटे बच्चे हैं जो व्हाट्सएप पे मेरे को काफ़ी पॉपुलर कर दिए, तो चलता है, कोई बात। अच्छा, एक बात, वो जो अलीगढ़ में है, वो खास तौर से जिन्ना की तस्वीर को लेकर वहाँ पे तमाम सारे लोग बैठे हैं, और वो उस मुताबिक देखिए, मैं आपसे ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने जिना की 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किया, इसीलिए असदुद्दीन ओवैसी आज यहाँ पर है, और मेरी आने वाली नस्लें भी रहेंगी। मेरे बुज़ुर्गों ने फैसला लिया था। अब रहा सवाल ये कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ने कैसे हिंदू युवा वहानी के लोगों को अलीगढ़ कैंपस में घुसने दिया और बच्चों को मारा पीटा। आज वो बच्चे जो धरना दे रहे हैं, स्ट्राइक दे रहे हैं, हुकूमत को समझना चाहिए कि उनके भी एहसासात हैं। वो जिन्ना की फ़ोटो को लेकर नहीं, वो इस बात को लेकर खड़े बैठे हैं कि कैंपस में घुसकर एक्स वाइस पर हामिद अंसारी पर हमला करने की नीयत से आए, अंदर तक आ जाते हैं कैंपस में, और फिर बच्चों को मारा जाता है। तो ये बात समझने की ज़रूरत है। कोई हिंदुस्तान का मुसलमान को जिना से कोई मोहब्बत थी ना है ना रहेगी। किसको थी? अडवाणी साहब को थी। अकबर तारीफ में कलमात लिख कर आए थे, अडवाणी साहब में गए थे, किताबें लिखी गई हैं। हम तो हमेशा 2 नेशन थ्योरी को रिजेक्ट किए। एक बात आप कह रहे थे कि 15 मिनट मांग रहे हैं राहुल जी की बोलने को दिया है, वो ऐसी कह रहे हैं कि सिर्फ 5 मिनट मुझे दे दिए जाए। आप तो मुझे 5 मिनट भी नहीं दिए ना कर्नाटका में। 3.5 साल कौन रोक रहा है आपको कर्नाटक में बोलने? कांग्रेस की गवर्नमेंट ही रोक रही थी। आपको आना नहीं देना चाहती, बोलने नहीं देना चाहती? बिल्कुल। बेंगलुरु के जो म्युनिसिपल इलेक्शन में मुझे एक पब्लिक मीटिंग करने नहीं दिए, मुझे एक पदयात्रा करने नहीं दिए। हद हो गई कि मुझे उस वक्त अगस्त में झंडा तक चढ़ाने नहीं दिए, तिरंगा। ओवैसी से सिद्धरामैया को क्या डर हो सकता है? नहीं मालूम सर, दोनों को डर है। मोदी को भी डर है, सिद्धरामैया को डर है। और जो आप कह रहे हैं ये दोनों की लाला की दुकान है? हाँ बिल्कुल, एक सेकुलरिज्म की दुकान है, एक नेशनलिज्म की दुकान है, कि जो उनके साथ आया वो नेशनलिस्ट हो गया, जो उनके साथ आया सेकुलर हो गया, जो नहीं आया वो कम्युनल हो गया, वोट कटवा हो गया। अरे भाई, आप सेकुलरिज्म के अगर चौधरी हैं, लाला हैं, तो फिर आपने नीतीश कुमार को क्यों वोट डलवाया? आज वो मोदी के गोद में बैठे हैं, कोई इनको सवाल नहीं करता कि भाई नीतीश कैसे जाके बैठ गया वहाँ पर। आपने तो ओपन कैंपेन किया था ना। मैं तो यहाँ एक कैंडिडेट भी नहीं है मेरा। अब इस पर कोई जवाब नहीं देते। अब मीडिया भी उनको नहीं पूछता कि भाई नीतीश वहाँ चला गया कि आपने धोखा नहीं दिया सेकुलरिज्म। नहीं, आप बहुत वोकल हैं इसलिए तो मीडिया आपके पास आ जाता है। नहीं, तो मीडिया उनसे ही पूछिए ना। बिल्कुल पूछना चाहिए। और सवाल ये भी है कि आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की वजह से अकलियत जो है पीछे रह गई, उसको आगे नहीं बढ़ पाई, क्योंकि हर जगह आप ही थे हर साल। सर, इतना
बड़े सवाल का जवाब देने के लिए ANN-IPN आपको हमको बैठकर एक 10 मिनट रिस्टोर करना पड़ेगा। मुझे मालूम है आप बहुत मगर एक जवाब, इसके सवाल का जवाब एक ही है, सलमान खुर्शीद का जवाब। सलमान साहब ने जो कह दिया कि इनके हाथ खून से भरे हैं, वो खुद 100 सवालों का एक जवाब है। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने जम्मू कश्मीर सरकार पर हमला बोला। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने जम्मू कश्मीर में PDP और BJP सरकार के गठबंधन को अपवित्र बताते हुए CM महबूबा मुफ्ती को इससे तत्काल अलग होने की सलाह दी। This is an unholy, opportunistic coalition. This coalition must go. लद्दाख के बौद्ध धर्मगुरु कुशक बकुला की जयंती के मौके पर PM मोदी 19 मई को लेह जाएंगे। इसके बाद वो श्रीनगर में कई योजनाओं की आधारशिला रखेंगे। 2016 में अपने एक ब्लॉग में महात्मा गांधी और पूर्व PM अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखने के आरोप में दिल्ली के बेगमपुर थाने में आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। महाराष्ट्र के पालघर लोकसभा उपचुनाव के लिए शिवसेना ने हाल ही में BJP छोड़कर पार्टी में शामिल हुए श्रीनिवास चिंतामण वनगा को अपना उम्मीदवार बनाया। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में लगातार दूसरे दिन हुई बर्फबारी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। यूपी के सहारनपुर में 3 दुकानों में लगी आग बुझाने के लिए वक्त पर दमकल के न पहुंचने का आरोप लगाते हुए लोगों ने हंगामा कर दिया। अच्छी शुरुआत के बाद दोपहर में बड़ी कंपनियों के शेयरों में गिरावट से बाजार दबाव में आ गया और शेयर बाजार ने अपनी बढ़त गंवा दी। कारोबार के अंत में सेंसेक्स महज 8 अंक ऊपर 35,216 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान 10,759 तक पहुंचने के बाद अंत में निफ्टी 2 अंक ऊपर 10,718 पर बंद हुआ।